पंचदशी ग्रंथ में प्रकरण पहला, और इस पहले प्रकरण में आज श्लोक नंबर चलेगा 23 नंबर का। ठीक है जी। तो 23 नंबर श्लोक की अवतरणिका को देखिए। यदर्थम आकाशादि प्राणांतानाम सृष्टि उक्ता, मिला, पंक्ति मिली, उसके ऊपर शीर्षक दीजिए सूक्ष्म शरीरस्य स्वरूपम। वही श्लोक के ऊपर अवतरणिका की बात है, श्लोक से शुरू हो रहा विषय। सूक्ष्म शरीरस्य स्वरूपम, हमारे में क्या है, श्लोक के ऊपर अवतरणिका दी है, इसलिए ऐसा होता है। आप लोगों की पुस्तक में श्लोक के नीचे शायद पंक्ति है ना, तो श्लोक के ऊपर लिखना चाहिए। फिर सूक्ष्म शरीर से स्वरूपम, श्लोक नंबर लिखिए 23 से 25 तक। ये मुख्य शीर्षक हुआ, उसके अंतर्गत एक शीर्षक छोटा, लिंग देहस्य कथनम। लिंग देहस्य कथनम, लिंग देह का कथन हो गया। अब चलिए आगे श्लोक नंबर 23 की अवतरणिका को देखते हैं। यदर्थम आकाशादि प्राणांतानाम सृष्टि उक्ता तदिदानीम दर्शयति, मिला पंक्ति, देखिए भाई। यदर्थम, जिसके लिए ये सृष्टि बताई, कहाँ से कहाँ तक, आकाश से लेकर प्राण तक। तम प्रधान प्रकृति से आकाश पहले उत्पन्न हुआ, फिर वायु वगैरह उत्पन्न हुआ, फिर अंतिम बताया क्या, प्राण। तो आकाश से लेकर प्राण तक ये जो सृष्टि बताई, उत्पत्ति बताई, जिस लिए बताई, उसको अब कह रहे हैं। तो किसके लिए बताई थी ये सब? आकाश आदि सृष्टि की उत्पत्ति वहां पर भी बताया था। हाँ, शाबाश। क्रम प्राप्त स्थूल शरीर के बाद, कारण शरीर के बाद बताना था सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बताने के लिए उस सूक्ष्म शरीर का कारणभूत जो पंचमहाभूत है, उसकी उत्पत्ति पहली बताई। फिर तम प्रधान प्रकृति से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। जब उत्पन्न हुए तो स्वतंत्र है, अपंचीकृत है, उनसे क्या क्या उत्पन्न हुआ ये बताया। अब ये सृष्टि भूतों की उत्पत्ति जिसके लिए बताया, उसको बता रहे आप, अर्थात सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बता रहे हैं। ठीक है जी। फिर सूक्ष्म शरीर में अभिमान धारण करने वाला जीव, उसको भी बताएंगे। जैसे पीछे कारण शरीर बताया था, और कारण शरीर का अभिमान धारण करने वाला, अज्ञान का अभिमान धारण करने वाला जीव, उसको कहा था, ज्ञान नाम दिया था क्या, प्राज्ञ। उस प्रकार अब सूक्ष्म शरीर को कह रहे हैं, वही लिख रहे हैं। यदर्थम आकाश आदि प्राणांतानाम, आकाश से लेकर प्राण तक सृष्टि उक्ता, सृष्टि का कथन किया। तद इदानीम दर्शयति, उस बात को अब दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 23 के द्वारा। श्लोक को पढ़ते हैं। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकैर्मनसा धिया शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिंगमुच्यते। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकैर्मनसा धिया शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिंगमुच्यते। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकैः मनसा धिया शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तत् लिंगम उच्यते। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकैः मनसा धिया, नीचे सप्तदशभिः सूक्ष्मं, पीछे शरीरं तत् लिंगम उच्यते। ठीक है जी। देखिए भाई, तो सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं, इसको बता रहे हैं। तो बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकैः, बुद्धि पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, तो 5 बुद्धि इंद्रिय। बुद्धि इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय, 5 बताए थे।
तो 5 ज्ञानेंद्रिय हुई, और कर्मेंद्रिय 5, तो कितने हुए 10, और प्राण 5, कितने हुए 15। ठीक है, तो बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचक ही, इनके साथ मनसा धिया, मन एक लेना है, तो कितने हुए 16, और धिया नाम बुद्धि, बुद्धि धी मतलब बुद्धि, तृतीया हुई धिया बुद्धि के साथ, तो तृतीया बुद्धि हुई, तो कितने हुए 17। तो ये लिखा है धिया सप्तदश भी, सप्तदश मतलब 17, इन 17 को 17 भी सूक्ष्मम शरीर, इन 17 अवयव वाला जो है उसी का नाम है क्या, सूक्ष्म शरीर। तत्लिंगम उच्यते, इस सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर ऐसा भी बोला जाता है। हो गया जी। चलिए, तो अब टीका में देखेंगे। बुद्धि थी, तो बुद्धय, बुद्धय शब्द करता कर रहे ज्ञानानि, मिला, बुद्धय मतलब ज्ञानानि, पूर्ण विराम। कर्माणि, इसका अर्थ कर रहे व्यापाराः, कर्म मतलब व्यापार। आगे तज्जनकानि इंद्रियाणि, तज्जनकानि, तज्जनकानि व्यापार अर्थात कर्म, जनकानि इंद्रियाणि, है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे, कर्म इंद्रिय। जिन जो इंद्रिय कर्म को उत्पन्न करते हैं, जिनसे कर्म उत्पन्न होता है, उन इंद्रियों को क्या बोलते हैं, कर्म इंद्रिय। तो वही आगे लिख रहे बुद्धि इंद्रियाणि कर्मेंद्रियाणि च इत्यर्थ, है कि नहीं। बुद्धि इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय, और कर्मेंद्रिय मतलब कर्मेंद्रिय, तो कितने हुई 10। आगे बुद्धि कर्मेंद्रियाणि च प्राणाश्च, मूल में पद आया है कि नहीं, बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकई, उसका विग्रह बता रहे हैं। बुद्धि कर्मेंद्रियाणि च प्राणाः च, बुद्धि कर्मेंद्रिय और प्राण सब मिलकर हो गया बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राणाः प्रतीक है। लेकिन इसके विग्रह कर दिया, व्युत्पत्ति बताया अभी तक, बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राणाः, और उसके साथ आगे का शब्द जोड़ रहे हैं, तेषाम पंचकानि, उनका जो पंचक है कि नहीं, बुद्धि इंद्रिय का 5 पना, कर्मेंद्रिय की 5 और प्राण 5, तेषाम पंचकानि, तैहि उनके साथ 15 हो गए वो, तो उनके साथ पंचकई आया कि नहीं मूल में, बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकई ही, उनके साथ मनसा, मनसा इसका अर्थ कर रहे हैं विमर्शात्मकेन, मन कैसा होता है, विमर्शात्मक है। विमर्शात्मक मतलब संशयात्मक, संकल्प विकल्पात्मक जो होता है उसी को कहते हैं क्या, मन। तो विमर्शात्मकेन, और आगे धिया, मनसा ये प्रतीक है, धिया भी प्रतीक है, तो धिया, धिया का अर्थ कर रहे हैं निश्चय रूपया बुद्धिया, निश्चय रूप, निश्चय स्वरूप ऐसी जो बुद्धि, उन बुद्धि के साथ, बुद्धिया च सह, मनसा सह बुद्धिया सह, बुद्धि मतलब निश्चयात्मिक बुद्धि, उसके साथ सप्तदश भी प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं सप्त संख्या कई, सप्तदश मतलब 17 संख्या, 17 संख्या से युक्त क्या जी, सूक्ष्म शरीरम, ये प्रतीक है कि नहीं जी, आया है कि मूल में शब्द सप्तदश में सूक्ष्म आया है कि नहीं, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म शरीरम भवती, तो सूक्ष्म शरीर हुआ, हो गया। आगे टीका, तस्यैव संज्ञान्तरम आह, उसी सूक्ष्म शरीर की दूसरा नाम बता रहे हैं क्या, तल्लिंगम, तल्लिंगम मतलब तत् मतलब सूक्ष्म शरीर, उसी को कहते लिंगम। तो लिंग शरीर बोलिए चाहे सूक्ष्म शरीर बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है। उच्चते प्रतीक है, कहा उच्चते भाई, तो दे रहे टीकाकार वेदांतीषु इत्यर्थ, वेदांत में कहा जाता है इसको, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर ऐसा वेदांत में बोलते हैं। वेदांतीषु, वेदांतीषु मतलब उपनिषद, वेदांतीषु का अर्थ करना है उपनिषद, उपनिषदों में ये सब बात बताइए। हो गया जी, सूक्ष्म शरीर बताया ना, इसको क्या कह दिया, लिंग शरीर। लिंग मतलब क्या होता है जी, तो लिंग शरीर की व्युत्पत्ति लिखिए, लिंगति गच्छति, लिंगति गच्छति, उत्क्रामति, उत्क्रामति, प्रति शरीरम, उत्क्रामति
प्रति शरीरम इति लिंगम। हो गया जी। देखो भाई, लिंगति, लिंगति का अर्थ कर दिया गच्छति, गच्छति का भी अर्थ कर दिया उत्क्रामति, जो उत्क्रमण करता है। प्रति शरीरम, हर एक शरीर शरीर के प्रति, ये शरीर को छोड़ा दूसरा पकड़ा, उसको छोड़ा तीसरा पकड़ा, ऐसा घूमता रहता है। कौन? लिंग शरीर। स्थूल शरीर तो यही मर जाता है, किंतु लिंग शरीर वही रहता है। एक ही बार उत्पत्ति हुई उसकी, और नाश भी एक ही बार होगा ब्रह्म ज्ञान होने के बाद। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक अनंत करोड़ जन्म लेना ही पड़ेगा। कभी क्या बनना पड़ेगा? मच्छर, बैल, कुत्ता, गाढ़व, है कि नहीं, ढेकुन, सब बहुत सारे जितने भी है वो सब बनना पड़ता है कई बार। ठीक है जी। चलिए, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान संपादन करना ही चाहिए, बाकी कुछ हुआ चाहे ना हुआ। ठीक है जी। चलिए, हो गया ये सब बात। आगे चलिए, श्लोक नंबर 23 पूरा हुआ। अब 24 की अवतरणी का देखिए। एवं सूक्ष्म शरीरम अभिधाय, हुआ जी। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का कथन करके, अभिधाय कथयित्वा, कथन करके, तद अभिमानित्व प्रयुक्तम। अब उस सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करने वाला जो होता है, तो अभिमान धारण करने के कारण क्या नाम आता है और कौन अभिमान धारण करता है? तो देखिए भाई, पीछे कारण शरीर का अभिमान धारण करने वाला बताया था। कौन? प्राज्ञ जीव। वही प्राज्ञ जीव जब सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करता है तब उसका नाम बन जाता है तेजस। क्या नाम बनता है जी? तेजस। ठीक है ना। व्यष्टि, सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करने वाला। अभी सभी जीवों का जितना भी सूक्ष्म शरीर है, सभी सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करने वाला जो रहेगा उसका नाम होगा हिरण्यगर्भ किंवा सूत्रात्मा। क्या कहेंगे? हिरण्यगर्भ किंवा सूत्रात्मा। सब बता रहे हैं अभी, देखिए। एवं सूक्ष्म शरीरम अभिधाय तद अभिमानित्व प्रयुक्तम प्राज्ञेश्वरयो अवस्थान्तरम दर्शयति। प्राज्ञ और ईश्वर की अवस्थान्तर दिखा रहे हैं। ठीक है ना। सूक्ष्म व्यष्टि कारण शरीर का अभिमान धारण करने वाला कौन था? प्राज्ञ। वही जब व्यष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करता है तब उसका नाम हो जाता है क्या? तेजस। बराबर। और समष्टि कारण शरीर का अभिमान धारण करने वाला जो, उसका क्या नाम बताया था? हाँ, ईश्वर। पीछे समष्टि सभी की कारण शरीर, उसका अभिमान धारण करने वाला जो, उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। और वही ईश्वर जब सभी के सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करता है तब उसका नाम हो जाता है क्या? हिरण्यगर्भ। क्यों? उसका दूसरा नाम है सूत्रात्मा। ठीक है जी। चलिए, प्राज्ञेश्वरयो अवस्थान्तरम दर्शयति, हो गया जी। तो श्लोक नंबर 24 को पढ़ेंगे। उसके पहले अवतरणिका लिखते हैं। क्या? शीर्षक लिखिए। तेजस हिरण्यगर्भयोः स्वरूपम। तेजस हिरण्यगर्भयोः स्वरूपम। तेजस और हिरण्यगर्भ का क्या स्वरूप है उसको बता रहे हैं। श्लोक को पढ़ते हैं। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तेजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीश तयोर्व्यष्टि समष्टिता। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तेजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीश तयोर्व्यष्टि समष्टिता। प्राज्ञः तत्र अभिमानेन तेजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भताम् ईशः तयोः व्यष्टि समष्टिता। ठीक है जी। चलिए भाई, अन्वय। प्राज्ञः
तत्र अभिमानेन, पहिली पंक्ति सरल है, तैजसत्वं प्रपद्यते, नीचे आइए, ईशः हिरण्यगर्भताम् तयोः व्यष्टि समष्टिता। हो गया जी, देखिए भैया, प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब शाबाश, कारण शरीर अभिमानी जीव, याद रखना है भाई, प्राज्ञ। तत्र अभिमानेन, वही प्राज्ञ जब, तत्र मतलब उस सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करता है, तब तेजसत्वम प्रपद्यते, क्या हो जाता है, वो तेजस बन जाता है, मतलब तेजस उसका नाम हो जाता है। ठीक है ना जी। जैसा जैसा अभिमान पकड़ता है आदमी, वैसा वैसा उसका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है कि नहीं। व्यक्ति वही है, किंतु अलग अलग अभिमान पकड़ा तो नाम अलग अलग बन जाता है। ये मेरी पत्नी है, इस प्रकार का अभिमान पकड़ा तो नाम हो जाएगा पति, क्या बन जाता है, पति। और दूसरी कोई स्त्री आ गई और कह दिया ये मेरी माता है कि नहीं, उसकी आई थी माता, तो अभिमान पकड़ा तो नाम आ गया क्या, पुत्र। अलग अलग नाम हुआ कि नहीं, अभिमान जैसा जैसा पकड़ा। खेती करने लगा, मैं कृषक हूं, है कि नहीं, खेती करने लगा तो नाम बन गया क्या, शेतकरी, कृषक। ठीक है ना। अब 10 बज गए, 11 बजे अब पहुंचना है ऑफिस में, अब सब कपड़े विपड़े खेती का लेके निकाल दिया, अच्छे कपड़े पहन लिया, गाड़ी पर बैठ गया, 11 बजे पहुंच गया ऑफिस में। फिर वहां सब लोग कहने लगे क्या, साहेब, ऑफिसर, है कि नहीं, क्यों, वहां का अभिमान पकड़ा तो नाम बदल गया कि नहीं। इसी प्रकार कारण जीव एक ही है, कारण शरीर का अभिमान पकड़ा तो नाम आ गया प्राज्ञ, और सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण कर लिया तो तेजस हुआ कि नहीं। ये हुआ व्यष्टि। अब समष्टि के बारे में, सभी के कारण शरीर का अभिमान धारण करने वाला कौन बताया था, ईश्वर। वही ईश्वर जब सभी सूक्ष्म शरीरों का अभिमान धारण करता है तब उसका नाम होता है क्या, हिरण्यगर्भ, क्यों सूत्रात्मा। हो गया जी। चलिए, ईशः हिरण्यगर्भताम, मिला जी पंक्ति, तत्राभिमानेन ईश हिरण्यगर्भताम प्रपद्यते, हिरण्यगर्भ नाम हो जाता है। अब कहीं कोई कहेगा कि भाई प्राज्ञ भी तो सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण कर रहा है, तब उसका नाम तेजस हुआ। और ईश्वर भी सूक्ष्म शरीरों का ही अभिमान धारण कर रहा है, तो उसका नाम बताया हिरण्यगर्भ। दोनों भी यदि सूक्ष्म शरीर का ही अभिमान धारण करते हैं तो एक का नाम तेजस और एक का नाम हिरण्यगर्भ। ऐसा क्यों, बात समझ में आई। तो उत्तर दे रहे, तयोहो व्यष्टि समष्टिता, ये दोनों का अंतर है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है, यद्यपि दोनों भी क्या सूक्ष्म शरीर का ही अभिमान धारण कर रहे हैं, किंतु एक व्यष्टि एक ही शरीर का, एक ही सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण कर रहा है, इसलिए उसकी व्यष्टि हो गई, व्यष्टि है। और ईश्वर सूक्ष्म शरीर का ही अभिमान धारण कर रहा है किंतु सभी, इसलिए उसकी क्या हुई, समष्टि, इसलिए नाम भी बदल गया। हो गया जी। तयो हो व्यष्टि समष्टिता, इतनी बात समझ में आई। आगे चलिए, टीका को देखिए। प्राज्ञ इति, प्राज्ञ प्रतीक है, उसका अर्थ बता रहे, मलिन सत्व प्रधान अविद्योपाधिक जीव, ये उसका अर्थ है प्राज्ञ शब्द का। मलिन सत्व गुण है मुख्य जिसमें, ऐसी जो अविद्या, पंक्ति, मलिन सत्व प्रधान अविद्या उपाधिक जीव, अविद्या उपाधि जिसकी ऐसा जो जीव, उसको कहते हैं क्या, प्राज्ञ। समझ में आया जी। तो किसको कहेंगे प्राज्ञ, अविद्या उपाधि वाला जो, त्याला कहेंगे, उसको कहेंगे प्राज्ञ। अविद्या कैसी, मलिन सत्व प्रधान, लगा पंक्ति। चलिए, तत्र प्रतीक, इसका अर्थ कर रहे हैं, तत्र तेजस शब्द वाच्य अंतकरण उपलक्षित लिंग शरीरे, इतना अर्थ हुआ तत्र शब्द का, है कि नहीं। तेज शब्द का वाच्य है कौन, अंतकरण। बहुत जगह तेज शब्द से कौन आता है, जैसे सत्व शब्द का अर्थ अंतकरण है, उस प्रकार तेज शब्द का भी क्या होता है अर्थ,
अंतःकरण होता है। क्यों? तो तेज का मतलब होता है प्रकाशक, ज्ञान, ठीक है ना। और अंतःकरण भी विषयों का प्रकाशन करता है कि नहीं, इंद्रियों के माध्यम से। इसीलिए अंतःकरण के लिए भी तेज शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। इसलिए यहां पर टीकाकार कर रहे हैं तेज शब्द का वाच्य, तेज शब्द का अर्थ कौन, अंतःकरण। उस अंतःकरण से उपलक्षित, अंतःकरण को बनाना उपलक्षण, और अंतःकरण को उपलक्षण बनाकर उपलक्षित हो जाएगा कौन, लिंग शरीर। जैसे किसी ने पूछा देवदत्त का घर कौन सा है भाई, तो आदमी ने दूर से बता दिया, देखो भाई वो उधर देखो, कौन सा, बहुत सारे घर ही घर है, कौन सा है देवदत्त का घर, देखो भाई वो कौवा बैठा है कि नहीं जिस घर पर, वो देवदत्त का घर है। दिखाई दिया उसको कौवा, तो चला गया फिर धीरे धीरे उस घर में। तो यहां पर दो चीजें, घर और कौवा। तो कौवा क्या है, उपलक्षण, क्या है जी, उपलक्षण। और उपलक्षण के द्वारा, कौवे के द्वारा जाना गया जो चीज, उसको कहेंगे उपलक्षित। तो उपलक्षित कौन हुआ, घर, है कि नहीं। उपलक्षण के द्वारा, है कि नहीं। उपलक्षण किसको कहते हैं, स्वयं का बोध कराते हुए अपने से इतरों का भी बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं, उपलक्षण। तो कौवा उपलक्षण हुआ, और उपलक्षित कौन हुआ, घर। उसी प्रकार तेज शब्द का वाच्य जो अंतःकरण, ये तो उपलक्षण है, उसको उपलक्षण मानकर उपलक्षित हो जाएगा कौन, लिंग शरीर। अब उस लिंग शरीर में जो अभिमान रखता है, अभिमान करता है, उसका नाम है क्या, तेजस। पंक्ति मिली, देखिए अर्थ। तत्र तेज शब्द वाच्य अंतःकरण उपलक्षित लिंग शरीरे अभिमानेन प्रतीक है। मूल में आया था ना, तत्र अभिमानेन, तत्र शब्द का अर्थ बता दिया। अब उसमें जो अभिमान, उस अभिमान करने से, तृतीया अभिमानेन प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं तादात्म्याभिमानेन। उस सूक्ष्म शरीर के साथ क्या कर लिया, करता है वो, तादात्म्य अभिमान धारण करता है। तादात्म्य अभिमान मतलब जी, उसको ऐसा लगता है प्राज्ञ को कि ये सूक्ष्म शरीर ही मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको लगता है, तब वो तादात्म्य अभिमान हुआ। और ऐसा तादात्म्य अभिमान करने से क्या होता है जी, करे तादात्म्य अभिमानेन तेजसत्वम, मिला, प्रतीक है तेजसत्वम। उसका अर्थ कर रहे हैं तेजस नामकत्वम, तेजस नाम वाला हो जाता है, प्रपद्यते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे प्राप्नोति। तो कुल मिलाकर क्या अर्थ हुआ जी, वही प्राज्ञ जीव उस लिंग शरीर के साथ तादात्म्याभिमान करने के कारण उसका नाम बन जाता है तेजस। तेजस नामकत्वम प्रपद्यते प्राप्नोति, तेजस नाम उसका हो जाता है। बात समझ में आई। आगे चलिए, आगे उत्तरार्ध में आया ईश। ईश मतलब ईश्वर। तो देखिए टीका में ईश, ईश प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विशुद्ध सत्व प्रधान मायोपाधिक परमेश्वर, यह अर्थ हुआ। कौन से पद का, ईश पद का, ईश्वर परमेश्वर। विशुद्ध, शुद्ध सत्व प्रधान कौन है, माया, और उस माया है उपाधि जिसकी, ऐसा कौन, ईश्वर परमेश्वर। तत्र शरीरे अभिमान अहम इति अभिमानेन, है कि नहीं। तो ईश है कि नहीं। उसके बाद क्या लिखा है इस श्लोक में, हिरण्यगर्भताम, है कि नहीं। किंतु पीछे की अनुवृत्ति लानी है, ईश तत्राभिमान, इस पद को पुनः लाना है। जैसे प्राज्ञ ने सूक्ष्म शरीर में अभिमान, सूक्ष्म शरीर में अभिमान किया था, उसी प्रकार ईश्वर भी क्या करता है, सूक्ष्म शरीरों में अभिमान धारण करता है। वही लिखा परमेश्वर तत्र शरीरे, उन शरीर में अभिमान धारण करता। कैसे, अहम इति अभिमानेन, यही मैं हूं, ऐसा अभिमान धारण करता है। अभिमान धारण करने से क्या होता है, हिरण्यगर्भताम, मिल रही पंक्ति, हिरण्यगर्भताम ये प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हिरण्यगर्भ संज्ञकत्वम प्रपद्यते इति अनुषंग, मतलब ऐसी पदों की अनुवृत्ति लानी है पीछे से। पीछे से मतलब इसी श्लोक में, इसी श्लोक में एक वाक्य तो पूरा हुआ था,
प्राज्ञः तत्र अभिमानेन तेजसत्वम प्रपद्यते। प्रपद्यते शब्द उसका अर्थ हो गया, पूरा लग गया वो, उसको पुनः पीछे आगे ले आना है, इसको कहते अनुषंग। तो कैसा वाक्य बन गया फिर आगे वाला, ईशः तत्र अभिमानेन, इन पदों को भी लाना है, तत्र अभिमानेन हिरण्यगर्भताम प्रपद्यते। तो प्रपद्यते पद को भी पुनः लाना है खींचकर, इसको बोलते अनुषंग, अनुवृत्ति, तब वाक्य पूरा होता है। हो गया जी, चलिए इति अनुषंग। तो आगे चलते हैं, टीका में देखिए, तेजस हिरण्यगर्भयोः लिंग शरीराभिमाने समाने सति तयोः परस्परं भेद किम निबंधन इति अतः आह तयोरिति। मिला जी? देखिए शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि तेजस हिरण्यगर्भयोः, वाक्य तेजस हिरण्यगर्भयोः लिंग शरीराभिमाने समाने सति। तेजस को भी अभिमान है किसका? लिंग शरीर का। हिरण्यगर्भ को भी अभिमान है किसका? लिंग शरीर। अब दोनों को भी यदि लिंग शरीर का अभिमान समान है तो दोनों के अलग अलग नाम क्यों पड़ रहे? एक का नाम तेजस और एक का नाम हिरण्यगर्भ, ऐसा क्यों भाई? बात समझ में आई? देखिए, तेजस हिरण्यगर्भयोः लिंग शरीराभिमाने समाने सति, समान होने पर भी तयोः तेजस हिरण्यगर्भयोः परस्परम भेदः, उनका परस्पर में भेद। किम निबंधन, किम निबंधन का अर्थ लिखिए किम मूलक, अर्थात उसका कारण क्या है, मूल क्या है भेद होने में, किम मूलक इति अतः आह। ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दिया है श्लोक में। कौन से पद से? तयोः व्यष्टि समष्टिता, श्लोक में आया था कि नहीं? इन पदों से उत्तर दिया है इस प्रकार की शंका का। तो उसका भाव लिख रहे, स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। तयोः प्रतीक है, तयोः शब्द का अर्थ कर रहे हैं तेजस हिरण्यगर्भयोः क्या? व्यष्टित्वम समष्टित्वम भवति। एक में क्या है? व्यष्टित्व, और एक में क्या है? समष्टित्व भवति। अतः एव भेद इत्यर्थ, इसलिए दोनों का क्या हो जाता है? भेद है कि नहीं? तो बोलेंगे व्यष्टित्व समष्टित्व है कि नहीं, यही भेद है उनके। तो क्या होता है व्यष्टि और समष्टि, है कि नहीं? तो लिखते हैं उसके बारे में। पहले इसको लिखेंगे व्यष्टित्व, लिखिए फिर व्यष्टित्वम बराबर नंबर 1, प्रत्येक वृक्षवत, प्रत्येक वृक्षवत अनेक बुद्धि विषय, अनेक बुद्धि विषय। और एक व्याख्या लिखिए नंबर 2, पृथक पृथक अवभासमान पदार्थ, पृथक पृथक अवभासमान पदार्थ। ठीक है जी, चलिए भाई, व्यष्टित्व जैसे जंगल है कि नहीं, जंगल मतलब वन, अरण्य, एक बात हुई, और दूसरा है वृक्ष। तो ये कई वृक्षों को जब देखेंगे हम लोग तो यह वृक्ष है, ये भी वृक्ष है, ये भी वृक्ष है, तो अलग अलग एक एक की बुद्धि हो रही है। तो वृक्ष तो बुद्धि कैसी है? एक कोई विषय कर रही है, अयम वृक्ष, एक वृक्ष कोई विषय कर रही है, इसलिए वृत्ति कैसी हुई? व्यष्टि। और जब कहेंगे वनम तो उसमें अनेक वृक्ष आ गए, ये बुद्धि कैसी हुई? समष्टि। ठीक है जी, क्या लिखा? प्रत्येक वृक्षवत, एक एक वृक्ष की तरह अनेक बुद्धि विषय, अनेक बुद्धि का जो विषय होता है उसको कहते क्या? व्यष्टि। क्यों? दूसरा लक्षण लिखा है पृथक पृथक अवभासमान पदार्थ, अलग अलग भाषित होने वाला जो पदार्थ उसको कहेंगे एक एक स्वतंत्र क्या? व्यष्टि। फिर समष्टि किसको कहते हैं तो उसको भी लिखिए। नंबर 1, वनवत एक बुद्धि विषय, वनवत एक बुद्धि विषय। हो गया जी।
और एक व्याख्या नंबर 2, समुदाय भावापन्न पदार्थ, समुदाय भावापन्न पदार्थ समष्टित्व किंवा समष्टिता। अर्थ देखिए भाई, वनवत, वन मतलब जंगल, अरण्य, उसकी तरह एक बुद्धि का जो विषय होता है उसको बोलते हैं क्या? समष्टि, है कि नहीं? क्यों दूसरी व्याख्या कर दिया समुदाय भावापन्न, तो वन अनेक वृक्षों का समुदाय हुआ कि नहीं? समुदाय भावापन्न, समुदाय भाव को प्राप्त हुआ जो पदार्थ उसको कहते हैं क्या? समष्टि। किसी की बुद्धि व्यष्टि होती है, किसी की समष्टि होती है कि नहीं? क्या उदाहरण समझ लीजिए, राजा या पंत प्रधान लीजिए आज के जमाने में, तो और हर एक राज्य का होता है कौन? मुख्यमंत्री। बहुत सारे राज्य है देश में। अब मुख्यमंत्री को अभिमान है कितना? अपने राज्य भर का, है कि नहीं? इस राज्य को इस मुख्यमंत्री का अभिमान है, उस राज्य का उस मुख्यमंत्री का अभिमान है। तो ये मुख्यमंत्री का जो अभिमान है अपने अपने राज्य का, वो हो गया व्यष्टि। और पंत प्रधान को किसी राज्य का अभिमान है क्या? नहीं, उसको सभी राज्य का अभिमान है कि नहीं? ये सभी राज्य मेरे ही है, ऐसा वो कहेगा। और मुख्यमंत्री को पूछेंगे तो नहीं, मेरा मध्य प्रदेश नहीं, मेरा महाराष्ट्र है। तो उनकी क्या हुई? व्यष्टि बुद्धि हुई। और पंत प्रधान की समष्टि बुद्धि हुई। हुआ कि नहीं? एक एक घर ये हुआ व्यष्टि, और समस्त गांव ये हुआ समष्टि। समझ में आया? उसी प्रकार एक सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करने वाला जो प्राज्ञ, तो उसका नाम आया तेजस। उसकी क्या है? व्यष्टिता, एक का ही अभिमान धारण करता है। और ईश्वर सभी लोगों के, जीवों के जितने भी सूक्ष्म शरीर है सबका अभिमान धारण करता है, ये मेरे ही करके, मेरा ही स्वरूप है करके। इसलिए उसकी क्या हुई? समष्टि। इसलिए उसका नाम क्या हुआ? हिरण्यगर्भ। दोनों का अंतर समझ में आया? आगे चलिए, वही लिखा है तयोः तेजस हिरण्यगर्भयोः व्यष्टित्वं समष्टित्वं भवति अतः एव भेद इत्यर्थ। हुआ जी, ये हुआ श्लोक नंबर 24 पूरा। आगे चलेंगे 25 नंबर का श्लोक, उसके अवतरणी का। ईश्वरस्य समष्टि रूपत्वे जीवानां व्यष्टि रूपत्वे च कारणं आह। ईश्वर समष्टि स्वरूप है और जीव व्यष्टि रूप है। कारण क्या? इस कारण को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो शीर्षक दे सकते हैं तेजस हिरण्यगर्भयोः तेजस हिरण्यगर्भयोः व्यष्टि समष्टिता। व्यष्टि समष्टिता वर्णना। चलिए भाई, तेजस और हिरण्यगर्भ की जो व्यष्टिता और समष्टिता है उसका वर्णन कर रहे हैं। श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 25। समष्टिरीश सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदना तद्भावात् ततोऽन्येतु कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। समष्टिरीश सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदना तद्भावात् ततोऽन्येतु कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। समष्टि ईशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदना तद अभावात् ततः अन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। ठीक अन्वय। ईशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात् समष्टि। हो गया जी? नीचे ततः अन्ये तद अभावात्
व्यष्टि संज्ञया कथ्यन्ते। व्यष्टि संज्ञया कथ्यन्ते अर्थ देखिए, ईश्वर सर्वेशाम स्वात्म तादात्म्य वेदनात्, सभी सूक्ष्म शरीरों के साथ स्वात्म तादात्म्य, अपना ही आत्मा है, मेरा ही स्वरूप है, इस प्रकार का तादात्म्य धारण करने के कारण है कि नहीं, क्या समष्टि, उसकी क्या है समष्टि, किसकी, ईश्वर की। और ततः अन्य, उस ईश्वर से भिन्न कौन, जीव, अन्य शब्द से जीवाहा आएगा टीके में। जीव तो, जीवों में तो तद अभावात, मतलब सभी के सूक्ष्म शरीर के साथ स्वात्म तादात्म्य नहीं है, एक के ही साथ है। तद अभावात व्यष्टि संज्ञया कथ्यन्ते, इसीलिए जीवों को कहेंगे क्या, व्यष्टि, और ईश्वर को समष्टि। टीका, समष्टिरिति ईशः प्रतीक है। ईश शब्द का अर्थ कर रहे ईश्वर अर्थात हिरण्यगर्भ। यहां पर ईश मतलब ईश्वर, उसका भी अर्थ कर दिया हिरण्यगर्भ। आगे चलिए, सर्वेशाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे लिंग शरीर उपाधिकानाम तेजसानाम। सभी, सर्वेशाम मतलब लिंग शरीर उपाधि वाले जितने भी तेजस है उन सबका वो अभिमान धारण करता है ईश्वर। आगे, स्वात्म तादात्म्य वेदना प्रतीक है, उसका अर्थ बता रहे हैं। स्वात्मना तादात्म्यस्य, अपने आत्मा के साथ, तादात्म्यस्य अर्थात एकत्वस्य, वेदनात् मतलब ज्ञानात्, वेदनात् का अर्थ कर दिया ज्ञानात्, ठीक है ना जी। स्वात्मना, ये अपना ही स्वरूप है, इस प्रकार से तादात्म्य का, एकत्व का ज्ञान उनको होने के कारण ईश्वर को बोलते हैं क्या, समष्टि। समष्टि उसकी समष्टिर्भवती हो गया। आगे चलिए, तत्र मिला जी, ईश्वरा नहीं, तत्र नहीं, क्या है जी, ततः, ततः, ततः प्रतीक है भाई, उसका अर्थ कर रहे हैं ईश्वरात् अन्य, अन्य भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया जीवा। ततः अन्य मतलब ईश्वरात् अन्य, कौन, जीवा। जीवा तू प्रतीक है, तदाभावात् प्रतीक है। तदाभावात् का अर्थ कर रहे हैं तस्य तादात्म्य वेदनात्, वेदनस्य अभावात्, तस्य तादात्म्य वेदनस्य अभावात्, है कि नहीं। जीवों को सभी सूक्ष्म शरीरों के साथ तादात्म्य वेदन का अभाव है, सबके साथ तादात्म्य नहीं है। तस्य तादात्म्य वेदनस्य अभावात् व्यष्टि संज्ञया प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं व्यष्टि शब्देन कथ्यन्ते, व्यष्टि शब्द से बोले जाते हैं कौन, जीव, और ईश्वर समष्टि। ईश्वर में समष्टिता क्यों, सभी सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करता है, तादात्म्य अभिमान। और जीव में व्यष्टि संज्ञता क्यों, वो एक ही सूक्ष्म शरीर का क्या करता है, अभिमान धारण करता है, इसलिए वो व्यष्टि हुआ जी। चलिए आगे, ये हो गया भाई। अब आगे चलेंगे श्लोक नंबर 26, 26 नंबर के श्लोक की अवतरणिका। एवं मिला पंक्ति, एवं लिंग शरीरम, ठीक है। तो शीर्षक दीजिए 26 नंबर के श्लोक को, पंचीकरण निरूपणम। कहां से कहां तक, 26 से 30 तक। उसके अंतर्गत छोटा शीर्षक दीजिए, पंचीकरणस्य प्रयोजनम। पंचीकरणस्य प्रयोजनम हुआ जी। अब देखिए श्लोक नंबर 26 की अवतरणिका। तो पंचीकरण का प्रयोजन भी बता रहे और पंचीकरण की प्रक्रिया भी बता रहे, 3-4 श्लोक में वो चलेगा वो विषय। तो अवतरणिका देखिए, एवं लिंग शरीरम तदुपाधिक तेजस हिरण्यगर्भौ च दर्शयित्वा स्थूल शरीरादि उत्पत्ति सिद्धये पंचीकरणम निरूपयितुम आह।
ठीक है जी, ध्यान दीजिए। एवं इस प्रकार लिंग शरीर और लिंग शरीर रूप उपाधि वाला जो होता है कि नहीं, जीव और ईश्वर, उसको भी बता दिया अभी तक। तो लिंग शरीरम तद उपाधिक, लिंग शरीर उपाधि वाला तेजस और हिरण्य गर्भ च दर्शित, उनको दिखाया है कि नहीं। फिर उसके बाद अब स्थूल शरीर दिखाना है। 3 शरीर हैं, कौन कौन? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। अभी तक कौन कौन बताए? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब कौन बताएंगे? स्थूल शरीर, वही दिख रहा है। स्थूल शरीर आदि उत्पत्ति सिद्ध, ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए पहले पंचीकरणम निरूपयितुम आह। पहले क्या करेंगे? पंचीकरण। पंचीकरण किस लिए करना है? स्थूल शरीर की उत्पत्ति कैसी होती है, इस बात को बताने के लिए पंचीकरण करना है। पंचीकरण करना मतलब क्या? किसका करना है? 5 भूतों का। 5 भूत उत्पन्न हुए कि नहीं? किससे? तम प्रधान प्रकृति से 5 भूतों की उत्पत्ति हुई। और जब उत्पन्न हुए तो अपंचीकृत उत्पन्न हुए, मतलब वो पंचीकरण हुए नहीं थे, स्वतंत्र स्वतंत्र थे। अब ईश्वर की इच्छा से उन 5 भूतों का क्या करना है? पंचीकरण, एक दूसरे के साथ मिलाना, एक एक को पंचात्मक बनाना, इसी का नाम है क्या? पंचीकरण। एक एक को पंचात्मक कैसा बनाया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया आने वाली है अभी। तो श्लोक को पढ़ते पहले, श्लोक नंबर 26। तद्भोगाय पुनर्भोग्य, भोगायतन जन्मने, पंचीकरोति भगवान्, प्रत्येकं वियदादिकम्, तद्भोगाय पुनर्भोग्य, भोगाय जन्मने, पंचीकरोति भगवान्, प्रत्येकं वियदादिकम्। ठीक, तद्भोगाय पुनः भोग्य भोगायतन जन्मने, पंचीकरोति भगवान, प्रत्येकम वियदादिकम। अन्वय, भगवान पुनः तद्भोगाय, तद्भोगाय भोग्य भोगायतन जन्मने, भोग्य भोगायतन जन्मने, वियदादिकम प्रत्येकम पंचीकरोति। हो गया? अर्थ देखिए भाई, भगवान ईश्वर परमात्मा क्या करता है? पुनः, पुनः मतलब एक बार तो ईश्वर की इच्छा से तो 5 भूतों की उत्पत्ति हुई, उत्पन्न होने के बाद पुनः डबल क्या करता है? पंचीकरण। देखिए, पुनः किसके लिए? तद्भोगाय, उन जीवों को भोग के लिए, जीवों को सुख दुख आदिकों का साक्षात्कार कराने के लिए, उनके उनके कर्म के अनुसार। तद्भोगाय क्या करता है? उत्पन्न कर देता है। किसको? भोग्य भोगायतन जन्मने, भोग्य पदार्थ की उत्पत्ति, अन्नपानादि भोग्य पदार्थ, और भोगायतन भोग का स्थान, भोग का भोग जहाँ घट हो सकता है ऐसा शरीर, तो भोगायतन मतलब शरीर आदि, जन्मने मतलब उत्पत्ति के लिए। तो भोग्य और भोगायतन की उत्पत्ति के लिए क्या करता है? वियदादिकम पंचीकरोति, प्रत्येकम पंचीकरोति। आकाश आदि जो 5 है कि नहीं, वो प्रत्येक को एक एक को 5 आत्मक कर देता है, पंचीकरण कर देता है। कौन? भगवान। किस लिए? तद्भोगाय, जीवों को भोग होने के लिए उत्पन्न करना है। किसको? भोग्य भोगायतन को, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पंचीकरण। तो वही लिखा, भोग्य भोगायतन जन्मने वियदादिकम प्रत्येकम पंचीकरोति। हो गया जी। चलिए टीका, तद्भोगाय इति मिला। आगे भगवान किसको कहते हैं भाई? भगवान अर्थ कर रहे टीकाकार, भगवान ये प्रतीक है। ऐश्वर्यादि गुण षट्क संपन्न परमेश्वर, ऐश्वर्यादि 6 गुणों से युक्त जो होता है उसको ही बोलते हैं क्या? परमेश्वर, कि वह ईश्वर। ठीक है ना जी।
ऐश्वर्यादि 6 गुण, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ये सब क्या है? 6 भग है। इन 6 को भग बोलते हैं। और भगवान इन 6 वाला, भगवान के पास कैसा ऐश्वर्य है? समस्त ऐश्वर्य है, कोई कमी नहीं है। ज्ञान, वैराग्य, पूरा वैराग्य है, धर्म है, यश है, लक्ष्मी है, ये सब ऐश्वर्य वाला है। कौन? भगवान। चलिए टीका में, भगवान ऐश्वर्य आदि गुण संपन्न परमेश्वर मिला। आगे पुनः, पुनः का अर्थ प्रतीक है, उसका अर्थ कर है पुनरअपि, डबल। डबल मतलब एक बार तो उत्पन्न कर दिया भूतों को, पुनः उनका क्या करता है? पंचीकरण। तद भोगाय प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे तेषाम जीवानाम भोगाय एव, उन जीवों को भोग होने के लिए। क्या जी? क्या? तो भोग्य भोगायतन जन्मने प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भोग्यस्य अन्नपानादि। भोग्य पदार्थ कौन? अन्नपानादि है कि नहीं? सभी विषय लेना उसमें। और भोगायतनस्य, तो भोगायतन कौन? शरीर। वो शरीर कितने प्रकार का है? 4। कौन कौन? जरायुज, जरायुजादि चतुर्विध शरीर जातस्य च जन्मने। ठीक है जी? किसका अर्थ हुआ ये सब? भोगायतनस्य, भोग का आयतन, भोग का स्थान। स्थूल शरीर नहीं रहेगा ना तो भोग नहीं होगा। भोग मतलब सुख दुखान्यतर साक्षात्कार, सुख व दुख दोनों में से किसी का प्रत्यक्ष होना, इसी को कहते हैं क्या? भोग। स्थूल शरीर का भान नहीं है तो सुख दुख का भोग नहीं होता है, सबको अनुभव है। सुषुप्ति में जाते हम लोग, स्थूल शरीर का भान है क्या? नहीं है, सुख दुख का भोग भी नहीं है। ठीक है ना जी? समझ लीजिए किसी का बहुत पेट दर्द कर रहा है या सिर दर्द कर रहा है कि नहीं? टूटने के कारण, है कि नहीं? लेकिन नींद लग गई, उसको भान होता है क्या? अभी होता है क्या भान? नींद लगने के बाद दुख रहे उन्होंने, हाँ नहीं होता है ना भान? हाँ, भान कब होता है? प्रतीति कब आती है? स्थूल शरीर का तादाद में रहता है तब। ठीक है ना? तो फिर बोलेंगे भाई सुख का तो अनुभव होता है सुषुप्ति में, वो सुख का अनुभव, वो सुख कई वैश्विक अल्प सुख नहीं है, वो नहीं है, वो ब्रह्म विद्या से आवृत्त है ही नहीं, इसलिए क्षणिक है। अविद्या से आवृत्त सुख हमको नहीं चाहिए, हमको कैसा चाहिए? अनावृत्त सुख चाहिए। ठीक है ना? तो बात है। तो कहने का तात्पर्य, स्थूल शरीर क्या है? भोग का आयतन, भोग का स्थान, भोग का निमित्त हुआ जी। फिर उसकी उत्पत्ति करनी है, तो उसकी उत्पत्ति करने के लिए भगवान क्या करते? फिर अपंचीकृत भूतों को पहले पंचीकरण कर देते हैं, तब ये स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तब उसमें स्थूलता आती है। जब तक पंचीकरण नहीं होगा तब तक स्थूलता नहीं आएगी, सूक्ष्मता ही रहती है। समझ में आया ना? चलिए आगे। तो कह रहे भाई देखो, भोग्यस्य अन्नपान आदि, भोगायतनस्य, और भोगायतन ऐसे जो शरीर वो 4 प्रकार के होते हैं भाई। कोई शरीर जरायुज, जरा से उत्पन्न, जरा मतलब जार, हम लोगों का शरीर, गाय इत्यादि का शरीर कैसा है? जरायुज है। कोई शरीर होते हैं अंडज, अंड से उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं? जैसे मुर्गा, उसकी माँ क्या करती है? अंडा देती है, अंडा, फिर उससे उत्पत्ति होती है। पक्षी अंडज होते सब, है ना? वही तो मुर्गा। तो हुआ कि नहीं? अंडज। कुछ होते स्वेदज, है कि नहीं? स्वेद से, घाम से, पसीना से, गिलेपना से उत्पन्न होते मच्छर आदि। और बिच्छू, उवा, ये जो होते हैं ना, बाल में मिलते कभी कभी किसी किसी के, बड़े बड़े बाल रहेंगे ना, और ध्यान नहीं देगा तो उसमें क्या हो जाएंगे? जुए। वही उवा, दिखा, ये सब छोटे छोटे क्षुद्र जंतु, वो क्या है? सब स्वेदज। और एक होता उद्बीज, है कि नहीं? जमीन को फोड़कर बाहर आने वाले वृक्षादिक, ये क्या है? उद्बीज। 4 प्रकार हुए कि नहीं? चलिए, जरायुजादि चतुर्विध शरीर जातस्य च जन्मने। जन्मने का अर्थ कर रहे उत्पत्तये। जन्मने का क्या अर्थ कर दिया? उत्पत्ति, उत्पत्ति के लिए। वेदादिकम आकाशादि भूत पंचकम, वेदादिकम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आकाशादि भूत पंचकम, आकाशादि 5 भूतों को, प्रत्येकम प्रतीक,
उसका अर्थ कर रहे हैं एक ही कम, एक एक को। पंचीकरोति, पंचीकरोति का प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अपंचात्मकम पंचात्मकम संपद्यमानम करोति। अपंचात्मक पहले जो उत्पन्न हुए कैसे वो अपंचीकृत है, और उसको क्या कर देते हैं पंचात्मक, यही पंचीकरण है। और भूतों का पंचीकरण किस लिए? क्या हो रहा है? क्या हुआ? पंचीकरोति का अर्थ कर रहे हैं अपंचात्मकम पंचात्मकम संपद्यमानम करोति। अपंचात्मक जो होते हैं उनको पंचात्मक कर देता है। हो गया जी? किस लिए ये सब बताया, ठीक है, उसका अभ्यास कीजिए। ये हुआ श्लोक नंबर 26 पूरा। आगे चलते हैं अब श्लोक नंबर 27। 27 श्लोक की अवतरणिका को देखिए। कथम एकैकस्य पंच पंचात्मकत्वम इति अतः आह। तो बोलेंगे भाई एक एक भूत को पंच पंचात्मक, एक को पाच पाचात्मक, एकाला पाच पाच रूप कस काय बनवतो भगवान, है की नाही? एकैकस्य पंच पंचात्मकत्वम कथम इति अतः आह। ठीक, तो शीर्षक दीजिए पंचीकरण प्रक्रिया। पंचीकरण प्रक्रिया हो गया ना? चलिए श्लोक नंबर 27। द्विधा विधाय चैकैकम् चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर योजनात् पंच पंचते द्विधा विधाय च एकैकम् चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् पंच पंच ते। अन्वय एकैकं द्विधा विधाय, एकैकं द्विधा विधाय। अंतिम पहले पंक्ति में अंतिम शब्द पुनः च प्रथमं चतुर्धा, प्रथमं चतुर्धा। नीचे स्वस्वेतर द्वितीयांशैः योजनात्, स्वस्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् ते पंच पंच, ते पंच पंच। हो गया जी? बहुत सरल है, थोड़ा ध्यान देंगे। पहले समझा देता हूं प्रक्रिया, फिर शब्दों को पढ़ेंगे। तो समझ लीजिए 5 भूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हुआ कि नहीं? तो क्या कर होता है, भगवान की इच्छा से एक एक भूत को सीधा 2-2 भाग, जैसे आकाश के 2 टुकड़ा कर दिया, वायु का 2 भाग, आधा आधा बराबर, है कि नहीं? आकाश, वायु, अग्नि का, जल का, पृथ्वी का क्या कर दिया? समान 2-2 भाग कर दिया। इतना बात समझ में आई? उन 2 भागों में से एक भाग को वैसा के वैसे ही रखना है, उसको हाथ नहीं लगाना, ठीक? और जो दूसरा आधा भाग है कि नहीं, उसके 4-4 टुकड़े करने। कितने? 4 किए 4। जैसे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के 2 भाग कर दिया, एक आधा भाग वैसे ही रखा। हर एक क्या ऐसा ही करना है, सभी भूतों का, 5 का भी। तो आधा प्रत्येक का वैसा वैसा रखा, और समझ लीजिए पृथ्वी के 2 भाग की, एक आधा रखा, और दूसरा जो आधा भाग है ना, उसके कितने की? 4। वो जो 4 टुकड़ा है उसको वहां से उठाना है, और पृथ्वी का जो आधा भाग रखा है कि नहीं, उसको नहीं, उसमें नहीं मिलाना, उसको छोड़कर बाकी की भूतों का जो आधा आधा भाग सुरक्षित रखने वाले हैं उसमें एक एक मिला देना है। पृथ्वी का वो 4 एक टुकड़ा हुआ कि नहीं? पृथ्वी को छोड़कर अन्यों में, मतलब आकाश में,
वायु में, जल में, तेज में हुआ। इसी प्रकार अब दूसरा भूत लीजिए, समझ लीजिए जल, उसके दो भाग किया, आधा भाग सुरक्षित रखा, बचा हुआ दूसरा आधा भाग उसके कितने भाग किए? 4। और जल के आधे भाग को छोड़कर बाकी के भूतों का जो सुरक्षित आधा आधा भाग है ना, उसमें एक एक भाग मिला दिया, है कि नहीं? ऐसा उस सभी का किया, आकाश का, जल का, तेज का, वायु का, सबका किया। अब समझ लीजिए पृथ्वी का जो पहला मतलब एक आधा भाग है स्वयं सुरक्षित, उसमें कितने भाग मिलेंगे आकर? 4। आकाश का एक टुकड़ा, वायु का एक टुकड़ा, तेज का एक टुकड़ा, जल का एक टुकड़ा, तो एक एक टुकड़ा वो 4 हुए, और स्वयं पृथ्वी का आधा मिला दिया, हो गया पंचीकरण। एक को 5 आत्मक बना दिया। उसी प्रकार हर एक का वैसे ही होगा। जल का स्वयं का आधा भाग सुरक्षित रखा था, और आधे भाग में कौन 4 टुकड़े आएंगे? इतरों के एक एक टुकड़ा आएगा, तो 4 हुई, और स्वयं का जल का आधा भाग मिला दिया, तो क्या हुआ? पंचीकरण। तब उसमें स्थूलता आती है, तब उस स्थूल भूतों से ये सब ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। ये प्रक्रिया होती है। पंचीकरण समझ में आया है कि नहीं? और सरल भाषा में समझना हो, दृष्टांत से समझेंगे। समझ लीजिए 5 मित्र हैं, और 5 मित्रों के पास 5 फल हैं अलग अलग। एक के पास पपीता है, एक के पास कलिंगड़ है, एक के पास सेब है, एक के पास अमृत है, और एक के पास आम है कि नहीं? अब सब एक जगह बैठे हुए हैं, और कोई बोल रहा है कि खाओ अपना अपना, दूसरा बोलता है क्या पागल है, अपना अपना खाएंगे तो क्या मजा आएगा, है कि नहीं? सबको सबको मिलना, सबका फल सबको मिलना चाहिए। कैसा करेंगे फिर? तो एक काम करो, अपने अपने फल का आधा आधा भाग करो। किया, हर एक ने क्या किया? अपने पास जो फल था उसका क्या किया? 2-2 टुकड़ा किया। फिर उसके बाद कह दिया कि उन 2 टुकड़ों में से एक जो आधा भाग है वो अपने लिए रख लो। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मित्र ने क्या कर लिया? अपने लिए रख लिया, आधा भाग रख लिया। दूसरा जो आधा भाग है उसके क्या करो? 4-4 टुकड़े करो, स्वयं को छोड़कर इतरों को, चारों को दे दो। तो ऐसा सबने किया, तो सबको सब फल मिला कि नहीं? इसको बोलते पंचीकरण। बात समझ में आई? वही लिखा है यहाँ पर। अब देखिए शब्द श्लोक में, कहा से? एकैकम द्विधा विधाय, मिला? एक एक भूत का कितना भाग किया? 2-2 टुकड़ा किया। विधाय, पुनः उसके बाद क्या? प्रथमम चतुर्धा, तो पहला जो भाग है उसके क्या कर दिया? 4, और एक टुकड़ा दूसरा अपने लिए सुरक्षित रखा। फिर वो जो 4 टुकड़ा हुआ उसको क्या किया? स्वश्वेतर, अपने अपने को छोड़कर अन्य अन्य को द्वितीयांश दूसरे के साथ योजनात् मिला देने से ते पंच 5 बन गए। हो गया जी? टीका को देखिए। द्विदेति वेदादिकम एकैकम, एकैकम प्रतीक है। द्विधा द्विधा है कि नहीं? तो द्विधा एक बार आया है, तंत्र से उच्चारण हुआ है वो, इसलिए उसको 2 बार लिख दिया। द्विधा द्विधा, 2-2 बार है कि नहीं? एक एक का 2-2 टुकड़ा करके, 2-2 भाग करके, ये उसका मतलब हुआ। तंत्रेण उच्चारित द्विधा शब्द, श्लोक में जो द्विधा शब्द आया है ना, उसका उच्चारण कैसा हुआ है? तंत्र से। बोलेंगे तंत्र से का मतलब क्या होता है जी? तो लिखिए उसका अर्थ। तंत्र सकृत उच्चरितत्वे सति, सकृत उच्चरितत्वे सति बहुअर्थबोधकत्वं तंत्रत्वम्। सकृत उच्चरितत्वे सति, सकृत उच्चरितत्वे सति बहुअर्थबोधकत्वम्, बहुअर्थबोधकत्वम् तंत्रत्वम्। ठीक है जी? बहुअर्थबोधकत्वम् तंत्रत्वम्। अर्थ सकृत मतलब एक बार उच्चारित होता हुआ जो अनेक अर्थ का बोधक होता है उसको कहते हैं क्या? तंत्र। ठीक है जी? चलिए, तंत्रेण उच्चारित द्विधा शब्द, विधाय प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे कृत्वा। विधाय का अर्थ क्या है? कृत्वा, करके, मतलब भाग द्वयोपेतम कृत्वा इत्यर्थ। एक एक भूत के क्या किए? 2-2 भाग किए।
आगे चलिए, पुनश्च प्रतीक, पुनश्च का अर्थ करे पुनरपि, पुनः दोबारा, प्रथमम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रथमम भागम, पहले भाग का, चतुर्धा प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं भाग चतुष्टयोपेतम विधाय इति अनुशज्यते। तो दो टुकड़ों में से एक टुकड़े का कितना भाग किया? 4, भाग चतुष्टय, 4 भाग से युक्त कर किया, भाग चतुष्टय उपेतम, उपेत मतलब युक्त, विधाय कृत्वा इति अनुशज्यते। आगे चलिए, स्वश्वेतर द्वितीयांशै ही, ये प्रतीक है, इसका अर्थ स्वस्मात् स्वस्मात् इतरेषाम, अपने अपने को छोड़कर इतरों को, इतरेषाम चतुर्नाम चतुर्नाम भूतानाम, उन 4 भूतों को, यह द्वितीय, सभी भूतों का अपना अपना जो आधा आधा भाग है, यह द्वितीय स्थूल भाग, तेन तेन स, उन सुरक्षित रखे हुए आधे आधे भाग के साथ अपना इस इधर का एक एक टुकड़ा मिला दिया। तेन तेन सह प्रथम भागांशाणाम चतुर्नाम, पहले भाग के 4 भाग किए थे ना, उन 4 टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा, चतुर्नाम चतुर्नाम मध्ये एक एक से योजना, एक एक जोड़ दिया, योजना प्रतीक है, ते प्रतीक है, वेदादय प्रत्येकम पंच पंचात्मका भवन्ति, तर ते वेदाधिक आकाशाधिक प्रत्येक कैसा हुआ? अभी पंच पंचात्मक हुआ, पृथ्वी पंचात्मक हुई, एक थी पंचात्मक हुई, जल पंचात्मक, तेज पंचात्मक, वायु आकाश पंचात्मक, इस प्रकार पंचीकरण होता है। हो गया जी। अब पंचीकरण होने के बाद जिसके लिए बताया वो बताएंगे फिर कैसे स्थूल शरीराधिक वगैरह क्या क्या उत्पन्न होता है करके, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।